हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक सेक्स। ठीक है, तो आज मैं उसके टॉपिक के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अगर ये लॉन्ग और शॉर्ट में आ जाता है तो आप उसकी मीनिंग में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है जेंडर की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो गाइज वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक अपलोड कर दूंगी, आप लोग जाके वो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, कि आप लोग अगर जेंडर की मीनिंग और डेफिनेशन पेपर में आएगी, चाहे वो लॉन्ग में अटैच करके पूछे कोई भी क्वेश्चन या फिर शॉर्ट में, तो आप लोग उसका आंसर ईजी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और वो आपको ईजी से याद भी कैसे हो सकती है। वैसे तो कोई भी चीज़ रिमेंबर रखने से अच्छा है कि आप उसका मतलब अच्छे से समझ लें, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में उसके रटने की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ और ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा और इससे रिलेटेड मीनिंग है। ठीक है, सेकेंड ईयर मैंने यहाँ पे बीएड लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर का है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्स की मीनिंग के बारे में, तो आप उसमें क्या लिखेंगे। ठीक है, अर्थ बताती हूँ। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है। The word sex come from Latin word sexus, which is determined by a person reproductive organs. सेक्स जो एक वर्ड है, ठीक है, जो ये शब्द है वो कहाँ से आया है, वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका अर्थ सेक्सस है। कहाँ से आया है? सेक्सस वर्ड से एक सेक्सस वर्ड बनकर आया है जो कि ये डिटरमाइन करता है बाय अ पर्सन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। ठीक है, ठीक, इसका मतलब ये है कि जो सेक्स वर्ड है इसका क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है कि एक व्यक्ति का प्रजनन अंग के द्वारा हम ये बता सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि सेक्स आप लोग का, इसका मतलब ये है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म होने के बाद हम ये बता देते हैं कि वो मेल है या फीमेल। ठीक है, तो उससे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, तो उससे हमें उसके प्रजनन के अंग के द्वारा हम बता सकते हैं। सेकंड लिखा है सेक्स रेफर करता है टू अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। वही चीज मैंने बताई दोस्तों कि एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो कि पैदा होते ही पता चल जाता है कि वो मेल है या फिर फीमेल। तीसरा है इट इज अ बायोलॉजिकल टर्म, पीपल आर टर्म आइदर मेल एंड फीमेल डिपेंड देयर सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड जीन्स। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता चल गया है कि एक ये बायोलॉजिकल टर्म है जो कि लोगों के द्वारा जैसे ये बताया जाया जा सकता है कि ये एक पुरुष है या स्त्री है, वो डिपेंड करता है उनके सेक्स ऑर्गन की वजह से, जो कि उनके जीन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा आप पता कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका देयर आर टू सेक्सेस, दो तरीके के होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, To determine sex, one must assess the following physical condition: chromosomes, external genitalia, internal genitalia, secondary हमारा ऑप्शन होता है सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि हमारी जो शारीरिक स्थिति है, वन मस्ट, पहला चीज़ क्या है कि हम लोग अपनी शारीरिक स्थिति को हम कैसे परख सकते हैं, वो फिजिकल कंडीशन हमारी ये बता देगी। दूसरा आपका क्रोमोसोम्स, मतलब आपके उसके गुणसूत्र के बारे में आपको, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटालिया, मतलब कि आपकी बाहरी और इंटरनल, आपकी बाहरी और अंदरी जेनिटालिया के बारे में बता सके। और आपका जो सेकेंडरी ऑप्शन ये हो जाता है दोस्तों, जो कि ये डिटरमाइन करता है सेक्स से रिलेटेड, वो है सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप लोगों के सेक्स के चरित्र के बारे में बता देता है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका मीनिंग में आपको शॉर्ट में एक चीज़ नॉर्मली यही है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं कि आपको पहली चीज ये रिमेंबर रखनी है कि सेक्स एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है, करेक्टर होता है, जिससे कि मतलब बच्चा पैदा होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये बता देते हैं कि वो मेल या फीमेल है। दूसरी बात आपका ये हो जाता है कि अगर मैं ये भी है कि सेक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चेंज होना। जस्ट लाइक अगर आपको ये बोल दिया जाए कि बच्चा पैदा होने के बाद उससे सेक्स को चेंज किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि मेल और फीमेल को चेंज करना डिफिकल्ट है। अगर नॉर्मली आपको जेंडर में अगर ये टॉपिक आपको पता होगा कि नॉर्मली अगर किसी का जेंडर आपको चेंज करना है तो वो हम इजीली में चेंज कर सकते हैं, बट अगर सेक्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक्स में इज डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज वी बॉर्न एज फीमेल या मेल। जब हम लोगों को ये पता चल जाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है कि वो मेल या फीमेल है, तो अगर हमें अगर ये बोलना है कि नहीं हम इसको फीमेल नहीं मेल बोलेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग इजीली से किसी का सेक्स को नहीं बदल सकते। ठीक है, ये आपको नॉर्मली है कि सेक्स एक नेचुरली है,
ठीक है, जो कि आता है सबसे पहले अगर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मेन चीज़ है कि अगर आपकी मीनिंग आएगी तो आपको मेन टॉपिक में क्या लिखना होगा, आप उसके वर्ड बता देना कि वो एक लैटिन वर्ड है और एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल में, और इनके जीन और रिप्रोडक्टिव चेंजेस की वजह से हो जाता है, और 2 सेक्सेस होते हैं, उनमें पहले आपको कौन सी कंडीशन और कौन से करेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी कि इसके मीनिंग के बारे में आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका आंसर ये कर लीजिएगा। आपका अगर शॉर्ट में मीनिंग पूछी जाएगी तो आप इतना सा इजी से आंसर लिखिए, क्योंकि गाइज पेपर में लंबा भी आता है, तो आप लोग उसको लॉन्ग ज़्यादा ना करिए, मेन टू मेन एकदम काम की चीज़ें लिखेंगे तो एग्जाम में आपके अच्छे से आएंगे। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे मैं रोज़ एक आप 1 बाय 1 आपके मैं टॉपिक शुरू कर रही हूँ, तो आज ये टॉपिक 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो। ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आती है आप लोगों को तो नोटिफाई पहुंच जाए। ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।